यूज़ करते हैं। तो उस समय क्या करना है आपको, इसको यूज़ करने के साथ में उसको 15 किलो तीनों को भी कम कर देना। कितना किलो कम हुआ आप लोग का? 15 किलो, ठीक है। 45 किलो आपका कम हो गया। 150 किलो में 45 मतलब 105 किलो का भी आपका लगा, सही है। उसको डालने के बाद में इसका छिड़काव कर दीजिए। ये पत्तियों को जैसे फूल झड़ना या ग्रोथ रुक जाए या पीलापन खेती में अगर आ रहा है, ठीक है, कहीं से, ठीक है, ग्रोथ नहीं अच्छा हो रहा है क्योंकि उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रहा है। अगर खेती का सही तरीका अगर बोला जाए तो हर सीज़न में मतलब एक 6 महीने में या साल भर में एक उसका मुट्ठी चेक होता है, ठीक है ना, चेक कराना पड़ता है एग्रीकल्चर विभाग से। हम कराते हैं क्या वास्तव में? अगर ये खंबा भी जो टाटा पावर का लगता है ना, ये जहाँ खंबे गाड़ते हैं ना वहाँ भी मिट्टी की जाँच होती है, उसके बाद काम होता है। जब एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को लगाने के लिए इतना जांच हो रहा है तो हमारी खेतों के लिए जांच क्यों नहीं करवाते? फिर एक्सक्यूज़ क्या देते हैं, हमारी खेती में तो धान नहीं हुआ या चावल नहीं हुआ या जो भी आलू प्याज लगाए वो नहीं हुआ, आज छोटा हो गया, बड़ा हो गया या सड़ गया, ये एक्सक्यूज़ क्यों कर लगाते हैं? क्योंकि जानकारी नहीं है हमारे पास। अगर जानकारी हो तो आदमी ट्रेन भी उड़ा सकता है, जानकारी नहीं हो तो साइकिल भी नहीं चला सकता। तो इसको यूज़ करने के साथ में हम लोग अपने प्रोडक्शन को काफ़ी अच्छा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर से बेहतर रिजल्ट हम लोग उसको पा सकते हैं। जहाँ एक खेती में एक हिस्सा खेती में अगर 1 कुंटल धान होता होगा तो वहीं पे इसको यूज़ करते हुए 1 से सवा से 1.5 कुंटल तक धान हम लोग उगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक्सपर्ट होना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे कि मैंने बताया सवेरे 11 बजे और शाम को 4 बजे, ठीक है, पूरा बताया जाता है, तो उसको सीख जाते हैं। और साथ में इसको यूज़ करना है एक्टिवेटर, एग्रो एक्टिवेटर। ये फसलों को एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। जो भी ज़मीन में, जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोगों को शुरुआती दौर में कि पानी अगर 1 बीघा खेती में, अगर एक ही बिस्सा खेती में लीजिए, अगर 100 लीटर पानी लगता है, ठीक है, और महीने में आप लोग 2 बार अगर दे रहे हो उसको, तो वो 100 लीटर की जगह पे 50 लीटर पानी लगेगा आपको अगर इसको यूज़ करते हैं। ये स्प्रेडर का काम करता है, ये फैलाने का काम करता है, ठीक है। जहाँ आपका 50 लीटर लगता था वहीं पे 100 लीटर लगता था, वहीं पे 50 लीटर लगेगा, क्योंकि ये जैसे ही पानी के अंदर जाएगा ये बहुत तेज़ी से पानी को फैलाता है और ज़मीन को नमी को बनाए रखता है। तो जहाँ आप लोग 1 महीने में दूसरा पानी चलाते थे, वहीं आपको 1.5 महीने में दूसरा पानी चलाने का जरूरत पड़ेगा। पानी का एक हिस्सा आपका बच गया, सेविंग हो गया आपका पानी का भी सेविंग हुआ, प्लस आपका पैसे का भी सेविंग हुआ। प्लस जो आप लोग केमिकल यूज़ करते थे वो केमिकल से भी आप लोग बच जाओगे, क्योंकि केमिकल की जब मात्रा कम होगी तो इफेक्ट कम गिरेगा। और कोई भी कीटनाशक के साथ में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, जो भी कीटनाशक हम लोग डालते हैं खेतों में, जब थोड़ा बड़ा होता है तो हम लोग कीटनाशक का जरूरत पड़ता ही है, कि कहीं ना तो कहीं कीड़े लगते ही हैं। तो उसको तो वो कीटनाशक के साथ में जैसे ही आप इसको यूज़ करते हो वो कीड़े तो मरेंगे ही मरेंगे, बट उससे जो अलग हानि है केमिकल के, उसके असर को ये कम कर देगा और इसको एक्टिवेट करके रखेगा, पूरा एकदम हेल्थ अच्छा रखेगा पौधे का, और ये ज़मीन के नीचे तक जाता है। एक छोटा सा डेमो करके दिखाता हूँ मैं आप लोग को इसका। सरसों का तेल लगा, सरसों तेल ही होता है, सरसों तेल ड्रॉपर नहीं हो, ड्रॉपर है उसमें तेल, उसमें क्या देगा आप, ऑयल वाला है। अभी ये एक्टिवेटर कैसे काम करता है मैं दिखा रहा हूँ। ये समझिए आपका ज़मीन है, ठीक है, यही हाल होता है ना। ये आपका ज़मीन है, 2 प्लॉट है, अगर पानी आप लोग डालते हो तो पानी ऐसे ही रहता है ना, पानी ऐसे ही होता है ना, या एक जगह खड्डा भी रहेगा तो वहाँ से आप लोग को किससे फेंकते हैं, क्या बोलते हैं, हाथा, ठीक है ना, उससे हम लोग सब जगह स्प्रेड करते हैं, ठीक है। मतलब ये सब
ये उतना ही दूर में ही पानी रह जाता है। और ये पानी रुकने की वजह से क्या होता है कि हम लोग को पानी का क्वांटिटी ज़्यादा लगता है। अगर वो समस्या से निजात पाना है तो एक्टिवेटर यूज़ करना ही पड़ेगा हमको खेतों में, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है एक्टिवेटर, दिखाई दे रहा है ना वहाँ से? प्रॉपर लेगा पड़ेगा। देख रहे कैसा फैल रहा हो, ऐसा पूरा फैलाता है पूरा। पूरा कवर कर दिया ना उसको, पूरा फैला देगा पूरा खेतों में। पूरा एरिया कवर कर दिया उसने। जब एक बूंद इतना एरिया कवर कर सकता है तो मानक के हिसाब से जैसे एक 15 लीटर की टाकी आपकी, उसमें कीटनाशक जब भी आप यूज़ करते हो तो उसमें एक 15 से 20 ml डाल देंगे, ठीक है। और ये सारे वो खेतों में स्प्रेड करना है। और जैसे स्प्रेड करवा खेतों में छिड़काव का भी एक तरीका होता है, ठीक है। इसको आप जब भी आपको छिड़काव करना है या तो एकदम अर्ली मॉर्निंग करिए या तो शाम के टाइम में करिए। शाम के टाइम में बेहतर रिजल्ट मिलेगा हम लोग, क्योंकि रात भर का टाइम मिल जाता है वो चीज़ का। इसको ये डालने के बाद में अगर जैसे कि बरसात में चावल की खेती में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आप जैसे ही खेतों में डालते हो, छिड़काव करते हो, ये अपना काम तुरंत कर जाता है। उसके अंदर बारिश हो चाहे कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इससे पहले आपने जो भी कीटनाशक यूज़ करा होगा, आप लोग एक चीज़ नोट करोगे, छिड़काव करने के बाद में जैसे ही पानी बरसा सब बह गया, ठीक है, पता नहीं चलता है कि कौन सा चीज़ कहाँ गया। फिर से आप लोगों को क्या करना पड़ता है, फिर से 1 महीने के अंदर फिर से दूसरा छिड़काव करें, ठीक है। और ये उन सारी चीज़ों से बचाता है। अब ये पानी रुका हुआ है, ठीक है, अभी तुरंत इसको स्प्रेड कर देगा। ये सिलिकॉन बेस्ड है, ये पत्तियों को भी एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। जो मरी हुई पत्ती रहेगी उसको भी जिंदा करने का काम करता है। और ये कोई साइंस नहीं है, कोई ये मैजिक नहीं है, ठीक है ना। जो भी है प्रैक्टिकल सामने और ऐसे ही काम करता है। और जो बाज़ार से हम लोग ये लेके आते हैं, बहुत सारे कीटनाशक वगैरह जो डालते हैं इसके साथ में, चम्मच नहीं है, बाज़ार से जो भी हम लोग कीटनाशक लेके आते हैं ना मारने के लिए, ऑयल बेस्ड है सारे के सारे। आप लोग देखो, धान की कटाई जब होती है तो आपको ज़मीन पे क्या मिलता है, ज़मीन पे दिखाई देती है, फिसलन, फिसलन है, काई है, क्या है वो सब ऑयल बेस्ड वो प्रोडक्ट होते हैं, तो वहीं के वहीं जम जाते हैं और प्रॉब्लम जनरेट करते हैं। बैठो। तो बिल्कुल इसी तरह से चम्मच से लाइक है। लार अभी ये मैं कितना भी डालूँ इसमें, ये पानी के अंदर जाके घुलेगा क्या, ये मैंने स्प्रेड कर दिया। अभी कितना भी कोशिश करूँगा इसको मैं कि ज़मीन के नीचे चला जाए, ये रुके जाएगा ज़मीन के नीचे। मैं तुम्हारी हाथ खूब अरे बाबू तू बैठा रे, ज़मीन की सतह के नीचे भी नहीं जा पाया, तो फसल हमारा कहाँ से मजबूत होगा, कहाँ से अच्छा होगा। चीन हाथ बनने फसल मजबूत कहाँ से होता है, जड़ से ना। और जब जड़ में वो सारी चीज़ें जो हम लोगों ने यूज़ किया उसको अच्छा ग्रोथ करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए, जब वही सारा सिस्टम जनरेट किया तो उसको डाल के कोई मतलब निकला। अब बात करो ना, नहीं बोलोगे तो फिर मुझे कैसे समझेगा, फिर मैं वही पोपट की तरह बोलते जा रहा हूँ। हाँ, आप लोग खाली सुनते जा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल काम नहीं करेगा, ठीक है। एक्टिव एग्रो ग्रोथ बूस्टर वही काम करता है। ये एलोवेरा बेस्ड है, जो एलोवेरा में बारबडीज, एलोवेरा तो बहुत सारा है, ठीक है ना। बारबडीज जो एलोवेरा आता है उसमें लिग्नन और सिफ्लन जो होता है, दो कंटेन है, जैसे बायोमेट्रिक जिसमें बोलते हैं, वो गुण पाए जाते हैं उसमें। लिग्नन ड्रिल करने का काम करता है, मतलब जैसे हम लोग ड्रिल करते हैं दीवार के अंदर तक जाता है ना, उस तरीके का काम करता है वो ज़मीन के नीचे तक लेके जाता है इसको। और जो भी पौष्टिक चीज़ें हमारे उस पौधे को चाहिए वो सारी चीज़ें वो देता है, ठीक है। कैसे काम करेगा आप लोग यहाँ पे
एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। तन साइड हो जा। मेरे समझ में यह बात है कि कितने जने समझे कितने जने ना समझ पाई हैं। पन्ना पकुड़ लिख के दे देता हुए पढ़ मना यहाँ पर काम कर लिया। पन्ना पे पढ़ के तो आदमी मूर्ख होता है। जिंदगी जिंदगी भर पढ़ के पोथी पत्र पढ़ के और आदमी खराब होता है। ये क्या करता है, ज़मीन में नीचे जाकर आप देखो नीचे क्या कर रहा है। ऐसा हमारे जमीनों में जाता है, दिखाई दे रहा है ना, पूरा जड़ों में जाता है पूरा। ये धीरे धीरे उसको सारी जो भी ग्रोथ बूस्टर है, जो भी इसमें मिला हुआ है, जो भी पौष्टिक चीज़ें, आंवला है, लेह बेरी, सबसे खास बात इसको क्या बनाता है पता है? हिमालयन सी बॉक्टॉन, हिमालयन बेरी, किसी ने सुना है? टीवी पे रामायण देखा होगा हम लोगों ने, देखा है आप लोगों ने? ठीक है, चलो अभी आप लोग के हाथ में मोबाइल तो होगा ही ना, उसमें डालिए सी बॉक्टॉन डालिए, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। वो ये लद्दाख में -डिग्री सेल्सियस पे उसके पौधे आती है, ठीक है ना, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, जहाँ पे एक घास भी नहीं उग सकता है। इतने ठंडी में हम लोग रह पाएंगे? -डिग्री सेल्सियस में हम लोग रह पाएंगे? बर्फ़ बन जाएगी। वैसे जगहों पे ये सी बॉक्टॉन उगता है और उसका एक बेरी छोटा सा जो होता है ना, 40 आंवले जैसा विटामिन सी होता है उसमें ओमेगा 379 जो स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर उसको रेगुलर बेस पे लिया जाए तो आज जहाँ ऑक्सीजन के लिए कोरोना टाइम पे लोग लाखों रुपया देने के लिए तैयार थे बाटला का, ठीक है ना, और इसी सी बॉक्टॉन से हम लोगों ने लोगों का ट्रीटमेंट भी किया। ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जो हमारे सैनिक हैं, जो लेह लद्दाख में जो कार्यरत हैं आज के डेट में, जो ऊंचाई पे हैं, जो सीमा पे लगे हुए हैं, उनको सुबह दोपहर शाम उसी का काढ़ा दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन की कमी उनको ना हो। किसी को चलते चलते दम लग रहा है, आप उसको दे सकते हो, प्रॉब्लम में है, उसको दे सकते हो आप। खास करके महिलाओं को देना बहुत अनिवार्य होना चाहिए घर में, ठीक है। ये नहीं हिमालयन बेरी का दूध, ये तो ये समझ रहे हो आप, ठीक है। हाँ, तो देखिए ये कैसे काम है, ठीक है। अब ये पूरी तरह से इसमें मिल जाएगा, और जो ऑयल बेस्ड जो भी आपका कीटनाशक आपने यूज़ किया है वो वैसे का वैसे पड़ा है। ये उसके असर को कम करा, कीटनाशक काम कर जाएगा आपके पूरे सिस्टम पे, ठीक है, कीड़े नहीं लगने देगा, और ये काम करेगा उसको एक्टिवेट करने का, उसको ग्रोथ लाने का। अगर फसल आपकी ये इतना ही साइज रह जाता तो उसको बढ़ा के इतना साइज करेगा। जो उसमें कैपेसिटी है बाल लेने की, वो और 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, और बेहतर से बेहतर उसका रिजल्ट आएगा। आपका जहाँ 1 क्विंटल होता था वहाँ 1.25 क्विंटल, 1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल, ऐसा आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये 2 चीज़ें वो हैं। और इस तीसरा जो हम लोग हर घर में हमारे होने चाहिए, श्री तुलसी, जो कि हम लोग जो भी आज के डेट में हम लोग बाहर जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, खाते पीते हैं, ठीक है, केमिकली खाते हैं, कितना भी घर में वही चीज़ बनेगा तो हम लोग को टेस्ट नहीं आएगा, राइट। और बोल भी देंगे कि मतलब क्या बनने वालों को समझ में ना आता है, हाँ, लेकिन वह बाज़ार में जाके अगर खाएंगे तो बाज़ार में क्या होता है, कढ़ाई लगी हुई है, हाँ, पकौड़ी तल रहे हैं उसमें, इधर से गाड़ी जा रही है ज़ोर से, धूल मिट्टी उड़ रहा है, सब उसी में जा रहा है, ठीक है, और वही खाने में मज़ा आता है हम लोगों को, और टेस्टी भी लगता है। नहीं, फैक्ट है ये, तेल भी नहीं उसका सही ना, और बहुत अच्छा लगता है, और वही तेल पता नहीं कितने दिनों से यूज़ कर रहा है वो, काफ़ी अच्छा लगता है हम लोगों को खाते हुए। ये हर घर की हालत है, अपनी भी वही थी पहले, पता नहीं कौन कौन सा तेल हम लोग लेके आ वो रहे यूज़ करते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां अंदर पनप रही है, ठीक है ना। आज नहीं चाह के भी जब हॉस्पिटल में जाते तो डॉक्टर यही बोलता था कि नहीं, आपको ये लिख देता हूँ, फिर 2 दिन में दिखा लेना, जाना ही पड़ता है क्योंकि ठीक होना है। सबसे पहली बात, अगर वही सारी चीज़ हम लोग पहले बेसिक प्रायोरिटी के तौर पे अगर ये सारी चीज़ें अगर शुरू की जाए तो हम लोग का वो स्टेज आएगा ही नहीं, ठीक है, मतलब एकदम फिट रहेंगे।
फिट एंड फाइन रहेंगे हम लोग। तो अगर वो सारी चीज़ों से बचना है, अपने आप को सेफ रखना है, परिवार को सेफ रखना है, तो कहीं ना आयुर्वेदा को हमारे घर में जगह देना पड़ेगा। ये तो ज़िंदगी वैसे भी चली रही है सबकी, ठीक है। ये बेटाडीन पता है ना क्या है, घाव वगैरह लग जाता है तो डॉक्टर इसी से सफाई करता है, टाँके लगाते तो डॉक्टर पहले साफ़ करता है फिर टाँके लगाता है। ये वो चीज़ है, केमिकल है। अगर कोई पी भी ले तो गया, ज़्यादा कुछ नहीं बाद चला जाएगा, ठीक है। ऐसा ही होगा ना, जो हम लोग खाते हैं ना, अगर खेतों में काम कर, आज के डेट में अगर आपको फरुआ लग गया, अगर कुदार लग गया तो मट्टी लगावा लोगों ने, हाँ ठीक हो जाला उसे, ओके बाद तब वो भागल जाला, अस्पताल भागल जाला। केमिकल हो सब माटी पूरा जब वो ठीक है लगावा ला, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल में पहले के लोग जाते रहे हॉस्पिटल में, हाँ कैले के बाद में आराम से उठवा हो गया, ओकरे बाद में चला ठीक हो गया। लेकिन जो भी खा रहे हैं हम लोग ना, शरीर के अंदर जाने के बाद में ये हालत है अपने अंदर, ठीक है। ऐसी बॉडी अपनी गंदी हो जाती है, अंदर जाने के बाद में माहौल कचरा पूरा गंदगी सब जाता है पेट में, उसी से बीमारी होती है, दुनिया तरह तरह की बीमारी होती है। हम ऊपर से ना लेते हैं लेकिन अंदर से अपनी सफाई नहीं करते हैं। कहानी वही है। गाड़ी को अभी बीच में क्या हो गया ना, अभी दिल्ली में था, डेमो दिखा रहा था, ठीक है, रोड पे डेमो दिखा रहा था, गाड़ी खड़ा था उसी पे डेमो दिखा रहा था। तो पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाला बोलता करके ये क्या कर रहे हो आप लोग, मतलब रास्ते पे ही चालू हो गए, समझ गए ना। रुको, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप रुको, यहाँ पे दिखा रहे हम लोग क्या है, ठीक है ना। फिर उसको सारा प्रकरण निकाल के दिखाया, श्री तुलसी का डेमो करके दिखाया उसको, फिर हाँ उसके बाद ये फिर बंदा फिर वहाँ से गया, ठीक है। ये तो अगर सुनने वाला नहीं तो सीधे उठा के चौकी में बंद कर देता हो, ठीक है, सीधी आवाज अच्छा वो प्लान सुनने आवाज है। कहीं ना कहीं हम लोग को लगने के बाद में हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है हम लोगों को, ठीक है ना, ठीक होने के लिए। क्योंकि हम लोगों ने जो आज काम किया है ना, कहते हैं ना जो बोएंगे वही काटेंगे, तो जहर बो रहे तो जहर काटेंगे ही हम लोग, हाँ उससे ठीक होना ही नहीं है। अभी ये खाली 3-4 बूंद सवेरे, दोपहर और ये शाम, ठीक है ना, ये अपना काम करना चालू कर देगा। और रेगुलर बेस पे इसको घर का छोटा डॉक्टर बोलते हैं, ये ब्लॉकेज जैसे सिस्टम को भी ख़त्म करता है। ब्लॉकेज होता है ना किसी को, शुरुआत है ना, अस्थमा हो गया, अटैक टाइप में, अस्थमा पेशेंट ब्राह्मण है, अगर अस्थमा पेशेंट अगर इसको रेगुलर बेस पे यूज़ कर रहा है, ठीक है, सही तरीके से सुबह शाम स्टीम ले रहा, भाप ले रहा है इसका, अस्थमा पेशेंट का अगर पंप लगा हुआ है तो पंप ही फेंकेगा आने वाली चीज़ें, ठीक है, ये वो काम करता है। वायरल सर्दी खांसी फ्लू जो बुखार होगा उससे भी ये बचाता है। अब कहीं भी बाहर से कितने भी धूल मिट्टी से आइए, इसको गर्म पानी करिए और गर्म पानी के साथ इसको ले लीजिए 5 से 7 बूंद, एकदम फिट मान लो। बुखार इमरजेंसी में बुखार आ गया आपको, ठीक है ना, तुरंत पानी गर्म करिए आधा ग्लास, ठीक है, उसमें 8 से 10-12 बूंद डाल के पी लीजिए, बुखार भी एकदम आपका कम कर देगा। तो बहुत सारी बीमारियाँ, पैर पेन हो रहा है वहाँ पे लगा के हल्का सा मालिश कर दीजिए, वो भी चला जाएगा, ठीक है। अगर आप YouTube पे सर्च मारोगे तो ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट श्री तुलसी आपको मिलेगा, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट तुलसी तो ये। और इसका एक श्री हल्दी भी आता है। श्री हल्दी में क्या होता है, क्योंकि जो अल्सर वगैरह हमारे अंदर होता है, ठीक है, अल्सर भी हो जाता है, मुंह जवान पक जाते हैं, ठीक है, या बहुत सारी पेट साफ नहीं हो रहा है, श्री हल्दी अगर हम लोग यूज़ करते तो, जैसे अभी पानी आप लोग चलाते हो जो पाइप लगा के, अभी कभी देखा है आपने पाइप के अंदर, देखना आज जाके, आपको वो पूरा एकदम गंदगी वहाँ पे जमा हुआ मिलेगा। बिल्कुल वही सिस्टम हमारे शरीर के अंदर भी है, जो हमारी अतड़ियाँ हैं, ठीक है ना, वो सारी उसी तरह से पैकअप है पूरा, क्योंकि खाने का सही तरीका नहीं है हमारे पास में, ठीक है। अगर उसको नीट एंड क्लीन करना है तो क्या करोगे आप, कोई चीज़ ऐसी बनी नहीं जिससे कर ले हम लोग। तो आयुर्वेदा पहला और आखिरी सहारा वही है कि आप लोग यूज़ करिए, वो सारी चीज़ को क्लीन करिए। बीमारी 3 वजहों से आती है, वात, कफ और पित्त। अगर ये तीनों भी आपका बरोबर है, मैनेजमेंट इसका अच्छा है आपका, तो पूरे जीवन में कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। लेकिन लगता है किसी को करके ये बीमारी, हमको कोई भी बीमारी नहीं आएगी क्योंकि ये तीनों भी बैलेंस है हमारा, लगता है किसी, क्योंकि नहीं है किसी का। आज हर घर में गैस का प्रॉब्लम है, एसिडिटी प्रॉब्लम है हर घर में,
चाहे करोड़पति हो चाहे एकदम रोडपति क्यों ना हो, हर घर में ये प्रॉब्लम है। रीज़न यही खाना पीना। अगर वो सारी चीज़ों से बचना है तो आयुर्वेदिक हम लोग को यूज़ करना ही होगा। और उसके साथ में एक यूनिक सिस्टम है कि ये इससे बिजनेस करने का हम लोग को ये मिल जाता है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं उसका बिजनेस ऑफ वैल्यू में इकट्ठा होता है हमारे आईडी के साथ में, ठीक है ना। वहाँ से इनकम जनरेट होता है। अभी आपने फ़ोन लिया है, ठीक है, कंपनी करोड़पति अरबपति है, कंपनी को क्या गरज पड़ी कि और फ़ोन बनाए? क्या गरज पड़ी बताइए? तो सबने चला था होगा, कंपनी को क्या गरज पड़ा है बताइए? बोलो कैसा आप लोग सवाल करने तो जवाब आप लोग देखो, डाउट है डाउट पूछिए, क्योंकि जो चीज़ क्योंकि बताया ना आपको कोई बताने वाला नहीं है। देखो अपना भारत में प्रॉब्लम क्या है पता है? स्कूल में पैसा देने के बाद में भी अपना डाउट क्लियर नहीं करते हैं, और जब कहाँ कोई चीज़ फ्री में भी मिलता है ना वहाँ भी डाउट क्लियर नहीं करते। अभी नहीं, क्यों नहीं करते अभी बता दे रहा हूँ। जहाँ पैसा दिया है वहाँ पे डर बना रहेगा, अगर टीचर से कुछ पूछूंगा तो टीचर या तो सुनाएगा 2 बात या तो जड़ देगा कान, बराबर। और फ्री वाली जगह पे इसलिए नहीं पूछते हैं कि ससुर का जरूर कुछ फ़ायदा होगा इसलिए आके बड़बड़ कर रहा है, कुछ बराबर ना। तो इसमें मेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ये मैं आप लोग के लिए आपके फ़ायदे के लिए आया हूँ, ठीक है ना। ये तो वैसे भी चल रहा है। आज से 6 महीना पहले भी मैं यहाँ यूपी आया था, तो भी जो लोग सोए हैं आज भी सो रहे हैं, लेकिन मैं सोया, मतलब मेरा कुछ बंद हुआ, मेरा कुछ रुका कहीं नहीं रुका। आज नहीं तो भी उससे आगे निकल चुका हूँ। आज यहाँ से जाऊँगा तो भी आने वाले दिनों में कुछ नहीं, जो सोने वाले वो सोते रहेंगे, ठीक है ना, लेकिन मेरा काम रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, शायद उससे और आगे रहूँगा। एक बाल्टी को देखा है ना आपने, अगर बाल्टी ऐसी होती है ना, अगर एक एक बूंद भी पानी अगर अंदर भरेगा तो वो खाली होगा कि ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा? बढ़ता जाएगा ना। तो ज्ञान का सागर एक ऐसा सागर है कि जितना अर्जित करोगे उतना ही आप मतलब ज्ञानी बनोगे, ठीक है ना। और जितना उसका उपयोग नहीं करोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, किसी को नहीं। ज्ञान लोगों के पास होता है, लेकिन लोगों को नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा? अगर टीचर अगर बच्चों को ना पढ़ाए तो वो ज्ञान को रख के करेगा क्या? वो लोगों के बीच में दे ही नहीं सकता है बिल्कुल। तो इस सीखने और सिखाने का दौर है, ठीक है। अगर स्मार्ट वर्क करना है, मोबाइल अगर सही मायनों में अगर आपने लिया है यूज़ करने के लिए, तो कुछ ऐसी जगह यूज़ करो जो आपके साथ में आपके परिवार को एकदम सेव कर दे, आने वाली जनरेशन को सेव कर दे। और ये बिजनेस जनरेशन प्लान है, ठीक है ना। अगर हम जिसको भी नॉमिनी रखते हैं, अगर अपने हमारे को कुछ हो जाता है तो आने वाला जनरेशन उसका फ़ायदा लेगा। कहते हैं ना, एक आम का पेड़ शायद अगर हम लोग लगाए अभी तो शायद हम नहीं खा पाए, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी खाएगी, और आने वाली पीढ़ी ये भी बताएगी करके किसने लगाया था। तो ये वही आम का पेड़ है। अब डिसीजन आप लोग को लेना पड़ेगा कि वो आम का पेड़ लगाना है या तो फिर वही 6 महीने वाला प्रोसेस करना है, ठीक है। खेती करके बस खाली काटते रहना, क्योंकि अगर एक खेती भी होता है तो उसके लिए भी 3 महीना 2 महीना इंतज़ार करना पड़ता है। आलू की खेती के लिए कितना महीना इंतज़ार करना पड़ता है? 3 महीना ना। और वो 3 महीने में आप खाली लगा दिए, बस छोड़ के घर पे आके निश्चिंत सो गए। सर्विसिंग करना पड़ेगा ना उसका, मतलब मेहनत करते हो उसके पीछे, मेहनत करना पड़ेगा ना। घास हो गया, क्या हो गया, उसको तो कोई भी चीज़, ये आपको पता है, कोई भी चीज़ बिना मेहनत किए नहीं मिलने वाला है। हाँ, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। लेकिन हम लोग बुरा कहाँ बनते पता है? जब किसी भी सिस्टम को हम लोग समझ नहीं पाते हैं ना, या समझने का कोशिश नहीं करते हैं ना, फिर वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, कंपनी या किसी भी लोगों को बुरा भला बोलना चालू कर देते हैं, जो कि सरासर वो गलत है। क्योंकि सिस्टम हमको ही समझ में नहीं आया तो कहाँ से हम लोगों को बताएंगे। और जिस दिन सिस्टम समझ में आ गया, जिस दिन सारा माहौल समझ में आ गया, उस दिन हमको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये सिस्टम आप लोग को जनरेट वाला देखो, पानी देख लो क्या पहले जैसे स्थिति में आ गया।
तो ये काम करता है स्लेट व्हील। पूरा बॉडी में अपने जाके पूरा अब- गंदगी को साफ करता है। पार्ट आ गया काम का, ठीक है। जॉब करोगे, जॉब कितने का जॉब मिलेगा आज कुछ